जैन देशवासियों, 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो हमारे निर्दोष भाइयों की हत्या की थी, उसका हमारी सेना ने बदला लेना शुरू कर दिया है। और आज रात को 1:45 बजे हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान के 9 आतंकवादी कैंपों पर मिसाइल से हमला किया, जिसमें भावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में मिसाइलें दागी की। और लश्कर का जो हेडक्वार्टर था ना, जो लश्कर का हेडक्वार्टर था, सैयद हाफिज जिसका मास्टरमाइंड है, मरकज तोयबा जो मस्जिद थी उसको बिल्कुल तबाह कर दिया। और ये सूत्र बता रहे हैं कि वहां 90 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं और बाकी के जो 8 ठिकाने थे उन पर भी कई दर्जन आतंकवादी मारे गए हैं। और हमारी केंद्र सरकार ने रात को ही इस ऑपरेशन के बारे में, जो ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना ने चलाया था, हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी थी। अब समय भी आपका होगा, टारगेट भी आपका होगा, आपको खुली छूट है, आतंकवाद को दुनिया से मिटाना है। तो जो ऑपरेशन हमारी सेना ने रात को किया, उसकी तुरंत जानकारी हमारे विदेश मंत्री ने दुनिया को रात को ही बता दी थी। अभी हमने ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ जो है वो शुरू कर दिया है। और रात को इस ऑपरेशन के बारे में पूरी दुनिया का पता लग गया था और दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने एक ही बयान दिया कि दोनों देश संयम बरते। लेकिन अब भारत की सेना आतंकवाद के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ती रहेगी और आतंकवाद को दुनिया से बिल्कुल खत्म करने की हमारे राष्ट्र ने कसम खा रखी है और हमारी सरकार ने। रात को ही हमारे रक्षा मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने और विदेश मंत्री ने इस ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग की थी और बता दिया था दुनिया को कि हमने ऑपरेशन आतंकवाद का खात्मा ऑपरेशन सिंदूर के नाम से शुरू किया है। और देशवासियों, हमारे राष्ट्र का ये दृढ़ संकल्प है, हम आतंकवाद को बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। और जो पीओके में उनके जो 9 जगह कैंप चल रहे थे, जिसमें लश्कर तोबा, जैसे मोहम्मद जो बड़े उग्रवादी संगठन है, उनके हेडक्वार्टर को हमारी सेना ने रात को तहस नहस कर दिया है। और आगे भी इस तरह के ऑपरेशन जारी रहेंगे, ये लास्ट ऑपरेशन नहीं है। और पाकिस्तान ने भी अब की बार मान लिया है, हिंदुस्तान की जो सेना ने हमारे पे कई शहरों पे, कोटली, भावलपुर, मुजफ्फराबाद में मिसाइलें दागी है। और इस ऑपरेशन के बाद हमारे बॉर्डर पे भी दोनों तरफ से आर्टिलरी फायरिंग हुई है, जिसमें पाकिस्तानी कई चौकियां हमारी सेना ने तबाह कर दी है। और छुटपुट घटनाएं बॉर्डर पर अब भी जारी है और हमारी सेना है वो उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और सूत्रों ने यह बताया है कि पाकिस्तानी बॉर्डर पर जो सेनाओं की झड़प हुई थी उसमें पाकिस्तानी कई सैनिक हताहत हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान इस खबर को अभी छुपाए हुए है। और धीरे धीरे पाकिस्तानी जनता की तरफ से भी ये वीडियो आने लगे हैं कि पाकिस्तान की जो आतंकवादियों ने जो मस्जिद बना रखी, जो कैंप बना रखे थे, नाम मस्जिद का था, नाम हॉस्पिटलों का था, लेकिन वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते थे। मरकज तोयबा जो मस्जिद है उसको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। और अभी तक ये बता रहे 190 है, लेकिन अभी काउंटिंग जारी है और ज्यादा आदमी थे वहां और ज्यादा कैजुअलिटी पाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है आतंकवाद को बिल्कुल खत्म होना है, वो हमारे देश ने शुरू कर दिया, हमारी तीनों सेनाओं ने शुरू कर दिया है और तीनों सेनाएं बिल्कुल तैयार हैं। उरी ऑपरेशन हुआ था, बालाकोट ऑपरेशन हुआ था, अब जो ऑपरेशन है उसका नाम रखा देशवासियों सिंदूर। सिंदूर का मतलब इन लोगों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, तो अब इस ऑपरेशन का नाम इसलिए सिंदूर रखा गया था। आतंकवादियों को हमने सबक सिखाना है और इस जमीन से बिल्कुल जड़ से इनको मिटा देना है। और जो हमारे राफेल फाइटर थे उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है और तीनों सेनाओं ने मिलकर इसमें ऑपरेशन को अंजाम दिया। और देश के जो स्वार्थी नेता थे, परिवारवादी नेता थे, जो देश विरोधी सोच रखते हैं, उनसे मैं कहना चाहूं सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है। अब आप संयम बरतें और इस तरह कोई बयान ना दे जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमारे देश के हित में ना हो। देश अपना है, अपने देश के बारे में सोचे। और ये युद्ध शुरू हो चुके हैं एक तरह से, और इस युद्ध का नतीजा का बाद में पता चलेगा कहां तक निकल सकता है युद्ध। लेकिन अब जो जितनी विपक्षी पार्टी हैं और जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, उन्होंने मिलकर एकजुट होकर के देश की सरकार के साथ, देश की फौज के साथ खड़ा होना है और दुनिया को ये सबक देना है कि हिंदुस्तान की जो राजनीतिक पार्टी है ना,
वो अपना मतभेद हो सकता है, लेकिन संकट की घड़ी में सभी नेता एक हैं। और अभी जो जो कैजुअलिटी ज्यादा हुई है उसके बारे में खबर आई नहीं है, जैसे ही खबर आती रहेगी देशवासियों में आपको बताता रहूंगा। और दोबारा देशवासियों से मेरा आवेदन है कि सरकार पर भरोसा रखिए, अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा रखिए। हमारे देश का जो दृढ़ संकल्प था कि आतंकवाद को जड़ से मिटाना है, तो मिटाना ही है। अभी इसकी शुरुआत है, अभी खाली शुरुआत हुई है, अभी जड़ तक पहुंचने में और ज्यादा समय लगेगा। हाफिज सईद और पाकिस्तानी जो जनरल हैं आसिम मुनीर, उनकी पैंट कई दिनों से भीगी हुई थी और उनको भी ये लग रहा था अभी जिस तरह से हम बयान दे रहे हैं बौखलाहट में, परमाणु शक्ति, इस तरह की बातें कर करके, अब उनको पता लग गया कि आपकी जो बौखलाहट, आपके जो बे तरीके से दिए बयान और जो गैर जिम्मेदाराना जो बयान आप दे रहे थे, उससे हिंदुस्तान डरने वाला नहीं। हिंदुस्तान बहुत मजबूत और दृढ़ राष्ट्र है। पहले भी कई लड़ाइयां हिंदुस्तान ने जीती हैं और हिंदुस्तान की फौज बहुत ही मजबूत है और देश की जनता हिंदुस्तान की फौज के साथ खड़ी हुई है। और पाकिस्तान की फौज को मैं कहना चाह रहा हूं कि आपके जो अधिकारी है ना, उन्होंने आपका शोषण किया है। आप भी अपने अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाइए अगर पाकिस्तान में शांति लानी है। जिस दिन पाकिस्तान से आतंकवादी मिट जाएंगे उसी दिन पाकिस्तान में शांति आ जाएगी। और आपके जो बड़े अधिकारी है ना, वो आतंकवाद को पालते हैं, उन्हीं की देन है आतंकवाद को पालना, और उन्हीं के इशारे पर वहां की सरकार काम करती है। सरकार में बैठे हुए नेताओं से भी मेरी प्रार्थना है कि आप इस खेल को छोड़ दें। अगर इस खेल को खेलते रहे तो एक दिन आप दुनिया से मिट जाएंगे। और देशवासियों, अब और देखना, थोड़े दिन के बाद हमारी सरकार और बड़ा ऑपरेशन करेगी और फिर देखना जो छुप कर बैठे ना, हाफिज सईद है और लश्कर के जो कई आतंकवादी हैं जो छुप कर बैठे, जनता की भीड़ में डरते हुए छुप गए, और वहां के जो आईएसआई चीफ हैं और आसिम मुनीर है वो छुप गए हैं और जनता को ढाल बना रहे हैं, उनका नंबर भी बहुत जल्दी आने वाला है। आगे फिर बताऊंगा। इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे तुम्हारा भाई आपको फिर बताता रहेगा। जय हिंद सभी देशवासियों को।